Hello students, welcome to this channel. Today I will teach lesson 2nd, the road not taken, and explain new words with their meaning. I have underlined already. This poem composed by Robert Frost. This poem is about the struggle while making decision in life. इस कविता के माध्यम से कवि ने उस संघर्ष को बताया है जब जीवन में फैसला लेते समय उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। हमें कौन सा चुनना है, हमें कौन सा फैसला लेना है, क्योंकि हमारे आज के फैसले पर ही हमारे भविष्य का आधार है। लेट्स बिगन। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not trouble both. And be one traveller long I stood and looked down at one as far as I could to where it went in the undergrowth. Translate into Hindi. कवि कहता है कि पुराने जंगल में जाकर मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। फिर दोनों रास्तों में से एक को मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, जो एक छोटे से जंगल में जाकर मुड़ गया था। वर्ड्स मीनिंग देखिए। डाइवर्स मीन्स होता है विभाजित होना, वुड मीन्स फॉरेस्ट जंगल, ट्रेवलर मीन्स यात्री आ पर्सन हु ट्रेवल। सेकंड स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड beer, though as for that the passing there had borne them really about the same. Fair means nice, sundar. Claim means demand, अधिकार. Grassy means full of grass, घासदार. Though means in spite of something, हालांकि. फिर कवि कहता है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना जो कि उतना ही सही था। हम जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता मतलब कौन सा फैसला लेना है, हमें ये समझ में नहीं आता है। उसी संघर्ष को कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा दर्शाया है। और संभवतः अधिक बेहतर भी, क्योंकि वह अधिक घास वाला और उस पर अभी तक कम लोग ही चले थे। हालांकि जहाँ तक इन दोनों के प्रयोग का प्रश्न है, तो दोनों ही सड़कों को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स स्नो स्टेप हेड ट्रॉडन ब्लैक, ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Lay means पड़ी हुई, trodden means होता है walked over कुचलना, no means जानना, doubt means संदेह। फिर कवि कहता है उस सुबह दोनों ही सड़कें पत्तियों से ढकी थी और किसी के कदमों के कारण मतलब उस तरफ लोग कम आए थे, इसीलिए उसके पत्ते काले नहीं हुए थे। ओह, मैंने पहली वाली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। मुझे दो फैसलों में से मैंने एक फ़ैसला लिया। मैं जानता था कि जो फैसला लिया है उसे बदलना मुश्किल होगा और एक रास्ता मैंने छोड़ रखा था, लेकिन मुझे
ये पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है और मुझे संदेह है कि मैं कभी यहाँ वापस भी आ पाऊँगा। लास्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a shine. Somewhere A's and is, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. A's means युग है, difference means होता है परिवर्तन। फिर कभी कहता है, युगों उपरांत मैं एक गहरी सांस लेते हुए लोगों को बताऊंगा, मतलब उसने जीवन में जो निर्णय लिया है उसके बारे में वो बाद में लोगों को बताएगा कि जंगल की तरह ही हमारी लाइफ में भी दो रास्ते होते हैं और मैंने वो रास्ता चुना जो लोगों के द्वारा कम अपनाया गया, या जिस रास्ते पे लोग कम चले, और जो परिवर्तन आने वाला है वो इसी का ही परिणाम होगा। थैंक यू for watching this video. I will meet again with important extract and question answer of this poem. Thanks.